नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाने का काम किया है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की खाली 3 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया। गौरतलब है कि प्रदेश से राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों के लिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर कांग्रेस ने पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को, जबकि भाजपा ने चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था। आज नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। निर्वाचित होने के बाद श्री मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने विधानसभा पहुंचकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सोनिया गांधी की ओर से उनके एजेंट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्वाचन संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल गरीब कल्याण और विकास को समर्पित रहे हैं। उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर गरीब को घर, नल कनेक्शन और बिजली के साथ करोड़ों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ सुथरा प्रशासन दिया है, जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए थे इस कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी 10 साल रहे, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं लगा सके हैं।
श्री शाह ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन 7 परिवारों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके नेता देश के विभाजन की मांग करते हैं। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती और न ही देश का विकास कर सकती है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पेपर लीक माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इससे पहले श्री शाह ने आज सुबह बीकानेर में भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित किया। श्री शाह का अब से कुछ देर में जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने राजभवन में आज इन राज्यों के निवासियों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की प्राकृतिक संपन्नता और भेदभाव रहित परस्पर मेलजोल की संस्कृति की सराहना की। श्री मिश्र ने कहा कि ये दोनों राज्य विविधता में एकता के विशिष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सभी को मिलकर काम करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी पेपर लीक के मुख्य सूत्रधार हैं। उन्होंने बताया कि 50,000 रुपए के इनामी हर्षवर्धन मीणा पटवारी और राजेंद्र यादव को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र यादव ने जयपुर के खातीपुरा स्थित शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्ट्रांग रूम से परीक्षा से पहले सील बंद पैकेट में चीरा लगाकर पेपर लीक किया। ये व्यक्ति इसी विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा इस साजिश में गिरफ्तार 2 अन्य लोग शिवरतन मोट श्रीगंगानगर में लाइब्रेरियन है, जबकि राजेंद्र कुमार यादव एसआई की परीक्षा में चयनित हुआ है। श्री सिंह ने बताया कि 4 आरोपी सरकारी कार्मिक हैं और इनके कई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस जेईएन के पेपर में पूर्णतः इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम। साथ में जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास अनुसंधान पेंडिंग है उसके बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस है और कुछ अनुसंधान से और उसको हम लोग पुख्ता कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और युवाओं को सफलता की संकीर्ण परिभाषाओं के बंधनों से मुक्त होकर अवसरों के विशाल परिदृश्य का अन्वेषण करना चाहिए। आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि उन्हें प्रतिस्पर्धा की प्रणाली को देखकर भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अब अपने रुझान के आधार पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध अवसरों को हासिल करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो छात्र उपाधि प्राप्त कर रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे अमृतकाल में वयस्क हो रहे हैं, जबकि हर प्रकार की उम्मीदें और संभावनाएं मौजूद हैं। इग्नू के जयपुर क्षेत्रीय केंद्र का दीक्षांत समारोह भी आज आयोजित किया गया। इसमें वर्ष 2022 और 2023 की सत्रांत परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को डिग्री और सर्टिफिकेट दिए गए। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत विभिन्न शहरों में शिविर लगाए जा रहे हैं। डीग जिले के कुम्हेर में लगाए गए शिविर का आज जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने निरीक्षण किया और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की आम लोगों से अपील की।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी रामकृष्ण ने बताया कि पहले उनका कच्चा मकान था, लेकिन अब उनका पक्का घर बन गया है। मेरा नाम रामकृष्ण है, कस्बा कुमेट का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 8 से हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मैंने एक कमरा भी बना लिया है और दूसरी किस्त मुझे आज मिल जाएगी। और अब तक मुझे सम्मान निधि योजना में भी, किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। मुझे 15वीं किस्त मिल चुकी है और जो आगे भी मिलती रहेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत अजमेर रेल मंडल के 6 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। अजमेर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार महला ने बताया कि इसके तहत अजमेर, ब्यावर, फतेहनगर, जवाई बांध, रानी और सोमेश्वर स्टेशनों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आज से एक नया कार्यक्रम भारत विकास डायरी शुरू किया जा रहा है। ये विशेष कार्यक्रम रोजाना रात 8 बजे प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में हर दिन प्रदेश के अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और उनमें केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। और अब मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर बारिश जैसलमेर में रिकॉर्ड की गई। आज जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। कल पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि भरतपुर और जयपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मौसम विभाग ने आज जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।